एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर है 7। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60, यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि उसका जो सेक्टर का एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, और उसका रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो हमें दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमने एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर हमने एक तो फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर और दूसरा हमने फाइंड करना है इसका परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। तो चलते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 7 में एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री और रेडियस जो है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। हमने इसका फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया। तो यहाँ देखें हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास डिग्री में है। जब हम एरिया ऑफ द सेक्टर में इसको यूज करेंगे तो उससे पहले हमें इस डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो यहाँ देखें थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी पाई बाय 180 रेडियन के साथ। तो अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी, जीरो के साथ जीरो कट कर दूंगी। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। हमारे पास देखें यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बाय 3 रेडियन। यह अब हमारे पास जो एंगल है वो रेडियन में है और अब मैं इसका जो है इसको यूज करूंगी एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का हम लोगों ने फार्मूला जो है वो पहले किया हुआ है। एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसमें अब वैल्यू पुट कर दूंगी। हमारे पास एंगल भी गिवन है और मेरे पास जो है वो रेडियस भी जो है वो गिवन है। यहाँ देखें हाफ आर की जगह पर मैं वैल्यू पुट करूंगी 12 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर है। एंगल हमारे पास है पाई बाय 3। अब मैं यहाँ पर देखें 12 का जो है वो स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 12 को मैं 2 टाइम्स राइट कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 3। इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इसी तरह 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पर देखें मेरे पास क्या बच रहा है, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 के साथ, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 24 और यहाँ पाई बच रहा था वो मैं इसके साथ राइट कर देती हूँ। यहाँ जो इसका एरिया ऑफ द सेक्टर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 24 पाई। अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ, तो 24 को मैं पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। पाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास होती है 3.1416। मैं इस वैल्यू को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 75.4 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर देखें मैंने इसका एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया। हमने अब फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया। अब यहाँ पर सेक्टर के एरिया की वो कह रहे हैं कि परसेंटेज निकालो। तो यहाँ पर देखें हम परसेंटेज जो है वो तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक जो है हमारे पास टोटल जो सर्कल है उसका एरिया जो है वो फाइंड ना हो। यहाँ देखें जब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं तो परसेंटेज का हमारे पास जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं उसको 100 के साथ। तो इसी तरह देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर एक सर्कल है, टोटल सर्कल है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू में से देखें जब हम सेक्टर को निकालते हैं यहाँ, मतलब इसमें से हम अगर इस सेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो इसका मैंने एरिया जब फाइंड किया था, ये जो एरिया इसका निकला है वो मेरे पास आया है 75.4 सेंटीमीटर। जबकि ये टोटल सर्कल है, अगर ये वाला जो एरिया देखें ये हमें इसकी वैल्यू जो है वो मालूम नहीं है। जब तक हम इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड नहीं करेंगे तब तक जो है हम इसकी परसेंटेज जो है वो फाइंड नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर अब देखें मैं पहले इस सर्कल का जो है वो एरिया निकालूंगी। तो इधर मैं फार्मूला पुट करती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला देखें हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस और इसकी टोटल लेंथ, ये हमारे पास बनता है इसका एरिया ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी पाई की और आर स्क्वायर की। पाई मल्टीप्लाई आर देखें हमारे पास है 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है, इधर मैं पुट करूंगी। पाई की वैल्यू भी मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पर 3.1416 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए मैं अगर 12 का स्क्वायर लेती हूँ वो मेरे पास आता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इसका एरिया ऑफ द सर्कल आ जाएगा 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए मैंने इसका एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड किया है और पहले मैंने इसका एरिया ऑफ द सेक्टर का फाइंड किया था। अब मैं क्या करूंगी, इसकी परसेंटेज फाइंड करूंगी। यहाँ देखिए परसेंटेज ऑफ द सेक्टर एरिया है, यहाँ देखिए परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, हमने सेक्टर एरिया की परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पर देखें 75.4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर हम इसको डिवाइड करेंगे इसके टोटल एरिया के साथ, मतलब पूरे सर्कल के एरिया के साथ। तो वो हमारे पास यहाँ पर देखें क्या आया है 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 100% के साथ। हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है इस सेक्टर एरिया की। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी 75.4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 के साथ और मैं डिवाइड कर दूंगी इस वैल्यू को 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास जो परसेंटेज आएगी वो क्या आएगी 16.67%। अब देखें इस क्वेश्चन में ये अब हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मैंने इसकी परसेंटेज निकाल दी है। अब अगेन इसको एक दफा देख लें, यहाँ पर हमारे पास था एंगल था गिवन और हमारे पास था रेडियस और हमने फाइंड करना था इसका एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए जो है हमारे पास एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि हम सर्कल का जो सेक्टर जो होता है वो सर्कल में से हमारे पास आता है। तो इसलिए करके हमारा जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हमेशा जो एंगल जो होता है वो डिग्री में नहीं रेडियन में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखें मैंने पहले एंगल को जो है वो कन्वर्ट किया है किसमें, रेडियन में। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर देखें मैंने एरिया ऑफ द सेक्टर यहाँ पर निकाल लिया है। निकालने के बाद ये इसकी वैल्यू आई है 75.4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट उसने कहा था कि इसकी परसेंटेज निकालें। परसेंटेज हम तब तक नहीं निकाल सकते थे जब तक कि हमारे पास इस टोटल सर्कल का एरिया हमें मालूम ना होता। तो हमने इसका यहाँ पर देखें एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड की है। एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी परसेंटेज निकाल दी है। तो देखें टोटल एरिया और जितना वो इस सेक्टर का एरिया हमें हमारा आया वो मैंने यहाँ पुट किया और उसको मल्टीप्लाई किया 100% के साथ और यहाँ पर देखें इसकी कटिंग करके मेरे पास इसकी परसेंटेज आई है 16.67। तो इस तरह यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।